भाई ये किला देख लो, जिसमें एक लालटेन और एक तलवार लेकर 2000 साल से एक नटनी हर तरफ दीवारों पर पहरेदारी करती है, रोती है, गड़गड़ाती है, बदला लेने की बात करती है। आखिर क्या है इस पूरी इमारत की कहानी, वो भी हम बताएंगे। पहले इससे बाहर चलते हैं और बाहर चल करके मैं इस इमारत को दिखाता हूं कि बाहर से कैसी दिखती है। कहते हैं कि तकरीबन आज से 2000 साल पहले एक बरदानी राजा थे जिनका नाम था तिमनपाल सिंह, और तिमनपाल सिंह जी के पास थी तिलस्मी तलवार। उन्होंने इस किले का निर्माण किया। निर्माण के कुछ सालों बाद यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत नटनी जो नौजवान युवती थी, वो अपने पिता के साथ करतब दिखाने आई। चारों तरफ उसके चर्चे थे और राजा तिमनपाल सिंह जी ने जब उसके चर्चे, उसकी खूबसूरती के बारे में सुना तो उसे अपने दरबार में बुलाया। दरबार में जब वो आती है, उसकी खूबसूरती को देखकर राजा तिमनपाल उसके आशिक हो जाते हैं। उससे कहते हैं कि अगर तुम कच्चे सूत के धागे पर चलकर सागर को पार कर दोगी तो हम तुम्हें अपना आधा राजपाट भी दे देंगे और तुम्हें अपनी रानी भी बना लेंगे। और भाई साहब ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सेनापति द्वारा, मंत्री द्वारा सारी व्यवस्था की गई। सुबह सुबह सारे तिमनगढ़ रियासत के लोग सागर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर कच्चा धागा बांधा गया। कच्चे सूत के धागे पर नटनी चलना शुरू किया। आधे धागे को उसने पार कर लिया तो तिमनपाल जी की जो रानी थी, उन्होंने कहा कि ये तो पूरा धागा अगर पार कर गई तो फिर राजा इससे विवाह कर लेंगे, आधा राज भी चला जाएगा फिर हमारी ओर तो राजा ध्यान ही नहीं देंगे। तब उसने अपने विश्वास पात्र दासियों से कहकर उस कच्चे सूत के धागे को कटवा दिया और वो जो नटनी थी जो उसको पार कर रही थी, वो नीचे गिरकर जख्मी हो गई, घायल हो गई। जख्मी हालत में नटनी जान तो गई थी कि वो बचेगी नहीं, अब उसकी जान बचना मुश्किल है। उसने राजा तिमनपाल से कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया है और छल ऐसा किया है कि मेरी जीवन को ही हर लिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब तुम पूरा जीवन पत्थर बन के रहोगे, तुम्हारा पूरा साम्राज्य पत्थर का बन जाएगा और कभी तुम्हारा किला अब बस नहीं पाएगा। भाई साहब, दुखी आत्मा का जो हिस्सा था, यानी दुखी आत्मा ने जो श्राप दिया वो फलित हुआ। तिमनपाल राजा की रियासत में जितने लोग थे वो पत्थर के बन गए। ये किला तभी से वीरान है और कहते हैं कि नटनी की आत्मा आज भी मुक्त नहीं हुई। आज भी इन दीवारों पर ऊपर लालटेन और तलवार लेकर आज भी वो पहरेदारी करती है। आज भी रोती गड़गड़ाती है, कहती कि मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना।